जय बाबा मोहन राम की। तो मैं आई हुई थी अपनी मम्मी के घर पर। आज मोहन बाबा के यहाँ पे भंडारा था। तो ये होली से पहले ही भंडारा होता है यहाँ पे हर साल। तो बस वही करने आए हैं। तो आप भी इस प्यारी सी डेकोरेशन का और सभी भगवानों के दर्शन कर लीजिए। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से एडवांस में हैप्पी होली। और मैं किस तरीके से गुंजिया बनाती हूँ और एक नारियल के लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। और कुछ गुंजिया बनाते हुए हम लोगों ने जो मस्ती करी वो भी आपको देखने को आगे मिलेगा। तो पहले आप सभी भगवान जी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। आप सबकी होली बहुत अच्छी जाए। तो राधे राधे। तो ये गुरुजी हैं। यहाँ पर ये मोहन बाबा का धूना है। तो जी भंडारा हो, पूरी, हलवा और आलू की रस्सी वाली सब्जी, मज़े ही आ गए। और सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद की खासियत यार, जितना भी खा लो पेट ही नहीं भरता। और सब बस भंडारा खा के कुछ खा रहे हैं, कुछ खा के जा रहे हैं। और ये जय भाभी, हाय भाभी। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी गुंजिया की रेसिपी। मैंने आधी गुंजिया बनाई थी अपने घर और बाकी आधी बनाई थी वहाँ पर मम्मी के यहाँ जाकर। वैसे ये काम मैं कहूँगी आप सब लोग 2-3 जने हों तभी मिलकर करें तो इजी रहता है, और कम में होता है पता भी नहीं चलता है। तो ये मैंने नॉर्मल मैदा लिया है, मैंने इसमें घी डाला है म्योन करने के लिए। अब मैं इसको अच्छे से ना यहाँ पे खस्ता कर लूँगी, इसको मसल के अच्छे से लगा लूँगी। और मैं आपको बताती हूँ आपको कितना घी लगेगा, अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले मैं अच्छे से इसे मींड लेती हूँ ताकि सब में चला जाए। इस तरह से जब आपकी मुट्ठियाँ बनने लगे ना तो समझ लीजिए आपका अच्छे से म्योन हो गया। आपको इतना आपको घी चाहिए। और पानी आपको इसमें ज़्यादा ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, छींटे मार मार के आपको आटा लगाना है क्योंकि पानी इसमें कम यूज़ होता है। आटा गूंदने के बाद आप उसे कम से कम 10 से 20 मिनट रख दें, फिर उसके बाद गुंजिया बनाएं, क्योंकि इतने हम आटा गूंद के रेस्ट करेंगे इतने मसाला बना लेंगे। तो चलिए आटा गूंद के रेस्ट पे रख दिया है। तो यहाँ मैं पहले जो ड्राई फ्रूट डालने हैं काजू बादाम, उनको मैं यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी थोड़े से। तो सेम ही कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी और ले लिया, 1 चम्मच होगा। और उसमें अब नारियल के बुरादे को मैं भून लूँगी। बस थोड़ा सा ही भूनना है, इतने इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, बस इतना ही। और ये सब एक ट्रिक भी है, मैंने सारा कुछ ना एक ही बर्तन में निकालती रही थी मैं।
ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो और एक ही कढ़ाई में सब कुछ करती रही थी। भूनने वाला जो काम था वो सब मैं एक ही कढ़ाई में कर रही थी। तो यहाँ मैंने अब सूजी ले ली थी, 1 चम्मच घी डाल के मैंने उसे भी अच्छे से भून लिया है। अब इसको भी मैं उसी बर्तन में निकाल लूँगी, इतने थोड़े ठंडे होंगे। अब सेम ही कढ़ाई में मैंने अब अपना खोवा ले लिया है, ये 1.25 किलो खोवा था मेरा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा इसमें कलर आ जाए, ये अच्छे से पक जाए तो मैं इसको जब तक इसको चलाती रहूँगी। खोवा वैसे बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑलरेडी बना होता है, बस थोड़ा कलर ही लाना होता है। बस मैं इसको इस स्टेज तक इसको भून लूँगी। और यहाँ मेरा खोवा भुन चुका है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी, फिर इन सबको मिक्स कर लूँगी। आप सभी मेरे साथ शेयर कीजिए करना कि आप लोग किस तरह से गुंजिया बनाते हैं। तो मैं चॉपिंग कर रही थी अपने ड्राई फ्रूट्स को, तो मुझे काफ़ी ऐसे थकान सी हो रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से कूट लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी सी ट्रिक है, आप कूट लें, दरदरा कूट लें तो वही चॉपिंग का काम कर जाता है। तो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट भी मैंने कूट लिए थे, मसाला भी मेरा ठंडा हो चुका था। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। और किशमिश तो देखिए गुंजियाओं में मस्ट है, आप 2 चीज़ें तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक अपना नारियल का बुरादा और किशमिश। चाहे आप ड्राई फ्रूट ना डालें पर ये 2 चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा। खोवा भी मेरा ठंडा हो चुका है, तो अब मैं खोवे को भी डाल के अच्छे से पहले इन्हें मिक्स कर लूँगी। अब मिक्स करने के बाद जो इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसको आप स्किप बिल्कुल मत करना, वो है इलायची पाउडर। अब मैं यहाँ डाल दूँगी बूरा, आप टेस्ट कर लेना, मतलब थोड़ा सा भगवान जी के लिए निकाल के फिर थोड़ा टेस्ट कर लेना कि आपको कितना मीठा पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा मसाला रेडी हो गया, आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था तो वो भी अब तक सॉफ्ट हो चुका है। और यहाँ हमारा गुंजियों में डलने का मसाला भी रेडी है। थोड़ा प्रोसेस तो ज़्यादा लगता है इन सब कामों में, लेकिन जो घर की बनी हुई गुंजियाओं की बात है ना, वो मार्केट की गुंजियाओं में जो है वो उतनी टेस्टी नहीं लगती। चाशनी वाली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे यही गुंजिया पसंद है। तो थक चुके थे किचन में वो सब भूनते भूनते, तो मैंने कहा चलो नीचे बैठ के गुंजिया बनाते हैं, मैं और गुड्डू। और ये हम रात में 11 साढ़े 11 बजे कर रहे थे। तो यहाँ पर सारी लोइयाँ मैंने बना ली हैं पहले इकट्ठे, और अब मैंने बेलूँगी क्योंकि मैं ही अकेले करने वाली हूँ। और थोड़ी बहुत यहाँ मेरे को कंपनी दे रही थी मेरी बेटी गुड्डन। तो मैं आपको बताती हूँ बेलना कैसे। आपको इस तरह बेलना है, फिर उठाना है, फिर बेलना है और फिर उठाना है। इससे आपका इवन बेलेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आटा भी बहुत अच्छे से लगा होता है तो वैसे भी दिक्कत नहीं आती। मोल्ड में बस उस तरीके से रख लें। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको नहीं आती है। उसको आप ओवर फिल मत करना, फिर वो आगे जाके कढ़ाई में ना फट जाते हैं। 1 चम्मच या 1 से हल्का सा एक्स्ट्रा इतना बहुत होता है एक कोन के लिए। और साइड में पानी लगाकर आप इसको अच्छे से ना प्रेस कर दीजिएगा ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। और बस यहाँ पे देखिए हमारी गुंजिया रेडी है। चलिए अब सारी गुंजिया हम बना लेते हैं जल्दी से। तो कुछ गुड्डू ने भी हेल्प कराई थी, रात में हम दोनों थके हुए थे, वो मेरे साथ बैठी हुई थी बातें कर रही थी, तो कुछ लोइयाँ बनाने में उसने मेरी हेल्प करी थी। और मैं गुंजिया भर रही थी तो वो उनको लेके साइड में भी रख रही थी। लेकिन यार ये थोड़ा थकाने वाला काम तो है, तो इसीलिए कहूँगी कि आप 2-3 जने इकट्ठे होके करना, बातें शातें करते हुए आप करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। रात को हम 1 बजे तक मैंने और गुड्डन ने ये करी थी जो अपने घर में अपने करी थी। हमें आराम से, क्योंकि तलने में भी थोड़ा टाइम लेती हैं ये, क्योंकि स्लो आंच पे सेकनी है। मैंने यहाँ देसी घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल लेना चाहें तो, लेकिन देसी घी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये। अब बस मैं गुंजिया को इसमें डाल दूँगी स्लो फ्लेम पे, इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक इन्हें मैं तल लूँगी। देखिए कुछ कुछ जैसे आपकी टूट जाती है ना, तो वो थोड़ा मसाला निकल जाता है तो वो इनके ऊपर ऐसे चिपक जाता है। तो यहाँ देखिए यम्मी यम्मी खस्ता कचौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं यार, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। एक टीना ने छील रही है और एक टीना छील चुकी, मेरे पे नहीं छिल रहा था, और भाभी भी लगी हुई है, उन पे भी नहीं हो पा रहा इतना।
तो आपके जो भैया दोस्त के गोले रखे हैं उनको पहले आपको इस तरह से छीलना है लड्डू के लिए। मम्मी क्या कह रही है? ये देखो टीना कितने स्पीड से कर रही है। कर दूंगी करो, मेरा मुंह लग रहा। तो जिसके पैरों में दर्द है वो मेरे से ट्रीटमेंट ले लो आगे। यही बताई हाँ क्या, लेकिन करा तो मैंने। हाँ मैं कर रही, मम्मी कह रही ना यासन होएगा, मैंने कहा ना हो जाएगा। कुछ दिन दर्द हो तो आपके कहाँ है बताना। यही है, मैं तो पीछे। हाँ मम्मी के भी तो पीछे ही करा था मैंने। कमर का दर्द भी ठीक कर दिया। हाँ कमर का भी हो जाता है, मैं कमर दर्द भी कर देती हूँ। तो सभी लोग दर्द के लिए जो जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट करना। मम्मी आराम पड़ गया दर्द में? आराम हो बेटा मेरे तो मम्मी के प्यार में आराम। अभी भाभी इसके करेंगे तब देखते हैं भाभी के होता है नहीं ना। भाभी 1 घंटे में कर रही है, नहीं हो रहा वैसे ही में ये तो है, पर मुश्किल हो रहा है। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। आप बरूदा भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ये मेहनत नहीं करनी तो। मैं तो कहती मैं बरूदा ही कर लेती दीदी, तो ये किसी का कुछ और लड्डू बना लेते आटे वाले। मेहनत के बाद ये घिस के और काट लिए हैं। हाय गाइस, हम बना रहे हैं गुजिया भाभी। ये बना नहीं रही है, ये रखेगी प्लेट में, और मैं नहीं बना रही हूँ। विनी भी बना रहा है। और ये दो और यहाँ हम सब लगे हुए थे गुंजिया बनाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया अकेले तो ना ये थोड़ा टफ काम हो जाता है, तो सारे जने मिलके बनाएं तो अच्छा रहता है, जल्दी भी काम हो जाता है और इतनी थकान नहीं होती जितनी रात को मेरे को और गुड्डू को बहुत हुई थी। मेहनत का काम तो है गाइस थोड़ा गुंजिया का, लेकिन घर की गुंजिया की बात ही अलग है। और हमें बच्चे जो परेशान कर रहे थे ना यहाँ पे, विनी और खासकर टिम्मो, बस इनको साथ में बनवानी है गुंजिया। मतलब ये एक्सपर्ट है, हम इनको दे दो चकला, बेलन, मोल्ड वगैरह सब ये दोनों बनाएंगे। अभी देखना आगे विनी भी कैसे बेलेगा। देखो कहीं मसाले छेड़ रहे हैं, कहीं कुछ छेड़ रहे हैं, मतलब हम तो इन्हें उठाते उठाते ही परेशान हो गए थे। मैं भी, मम्मी भी, मतलब हम सब जने और ये 2 बच्चे, मतलब इन दोनों ने हम सबको थका दिया। देखो देखो विनी देखो कैसे बना रहा है ये इन दोनों को मैं बनाऊंगा बस। अब देख लो विनी ना पीछे से रोएगा गुस्से में, लोई वही फेंक देगा कि मैं बनाऊंगा। ये देखिए मेहनती बच्चे हमारे घर के। तो नारियल के लड्डू बनाते हैं। 3 कटोरी है नारियल का बुरादा निकला था और साथ में 1 कटोरी से थोड़ा कम जाएगा दूध, नॉर्मल दूध। और तो देखिए यहाँ पे गुंजिया भी बन रही है हमारी। और चलिए साथ के साथ बना लेते हैं नारियल के लड्डू। तो थोड़ा सा आपने घी लेना है क्योंकि अभी ये भी नारियल के लड्डू भी घी को छोड़ेंगे, तो क्योंकि नारियल में अपना भी ऑयल होता है। तो इन्हें मैंने अच्छे से भून लेना है, हल्का भूनना है कलर आने तक। और देखिए मैं मम्मी के घर की भी गुंजिया दिखा रही थी आपको। ना कैसी हालत है? और कैसी बनी? मेहनत तो है पर अब भाभी आज अपना व्रत तोड़ देती, इनका व्रत था। मैंने कहा गुंजिया टेस्ट करो, तो कहती है हाँ कराओ टेस्ट। तो हम तो सजेस्ट यही करेंगे कि 3-4 जने मिलके बनाना। और ये हमारी दोनों बेटियां भी आ चुकी हैं नारियल के लड्डुओं के लिए बूरा लेके। बूरा नहीं लाइए तो कुछ और ही लाइए, नहीं अपना बूरा भी और अपना सामान भी आएगा। लो मेरा सामान बच्चों। ओह माय गॉड, देखो मेहनत का क्या बोलते हैं, मीठा और नमकीन फल। देखो पहले हमें ऐसे रखना होगा। इधर आओ, मैं आपको गुंजिया देखिए वो मैं दिखा चुकी हूँ, आप दोबारा दिखाओ। जाओ, मैं गुंजिया बनाने पहले हम ऐसे लोई लेंगे हाथ में, फिर उसे उल्टा रखेंगे। मम्मी एक बार नारियल चलाना रखेंगे तो इधर है ऐसे पलट के रखेंगे। और अब हमारा इतना सा बुरादा बचा है, बहुत देर से लगे पड़े हैं गाइस, ऐसे खराब कर देंगे। नहीं खराब नहीं करना, रख दिया। देखो
सिखा रही हूँ, आप प्रॉपर करो आप। ठीक है, इसको ऐसे ऊपर यहाँ रखेंगे 1 चम्मच। ये देखो टीना ने ना आज में ही सीखी है गुंजिया भरनी, और इसने इतनी परफेक्टली भर पा रही है और ये। ये ऐसे भर लेंगे, तो फिर किसी ऐसे पानी लेंगे और ऐसे तो अगर किसी को नहीं आती है तो वो भी इजीली सीख जाएगा, क्योंकि टीना सीख गई है आज में। एक दिन में ही। और फिर हम ऐसे कर देंगे, इसे बहुत टाइट दबाएंगे जो ये खुल ना जाए। फिर जो ये बचा हुआ है इसे हम निकाल देंगे और ये मम्मी को दे देंगे। और फिर हम इसे अच्छे से दबाएंगे और खोल देंगे और देखेंगे। ये देखिए, तो टीना की हिट लाइक। मैंने आज पहली बार गुंजिया बनाई और सीखी। तो चलिए अपने नारियल के लड्डुओं की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इस कलर में आ गए हैं थोड़े से। तो मैंने वो जो 1 कटोरी दूध था मेरा, थोड़ा सा 1 कटोरी से कम, उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मेरा गैस स्लो पर ही है, स्लो पे ही हमें ये सारा काम करना है। अब बस यहाँ दूध मिक्स करने के बाद मैं अपने गैस को बंद कर दूँगी और बस अब इसको मेरे को ठंडा होने का कोई वेट नहीं करना है। झटपट बनने वाले नारियल के लड्डू हैं। और गाइज़ ये रेसिपी है मेरी छोटी नंद पूजा दीदी की। तो मुझे पर्सनली ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो पूजा दीदी के लिए एक हिट लाइक कीजिएगा, इतनी इजी सी रेसिपी उन्होंने आपके साथ शेयर करी है। यहाँ पे मैं गरम ही है ये मेरा मिक्सचर और इसी में मैं ऐड कर दूँगी बूरा। आप थोड़ा सा भगवान जी के लिए निकाल के टेस्ट कर लेना, आपको कितना मीठा चाहिए, फिर अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेना। यार होली हो, दिवाली हो, मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगी आप नारियल के लड्डू बनाइए और आप अपने गेस्टों को भी दीजिए और घर में भी, क्योंकि बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी और घर में बनाए हुए इन लड्डुओं की बात ही अलग है। होममेड मिठाई की तो यार बात ही अलग है। तो बस हम सभी लगे हुए थे आज होली की तैयारियों में, मिठाइयाँ बनाने में। और ये जो हमारा गुंजियाओं में से नॉर्मली सभी का बच जाता है इस तरीके से आटा, तो उसमें हमने नमक ऐड करके, अजवाइन ऐड करके बना रहे थे नमक पारे। तो यार सही है ना, जब सारे लोग होते हैं फैमिली मेम्बर्स, तो एक के साथ एक काम लगे ही रहते हैं और जल्दी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फैमिली का यही तो मज़ा है और फैमिली के साथ ही ये सब चीज़ें खाने पीने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब मैंने डाल दिया है अपने नारियल के लड्डुओं के लिए इलायची। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें, नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और डालेंगे तो और टेस्टी लगेंगे। बस अब मैं इन्हें बांध लूँगी, इनको लड्डुओं की शेप दे दूँगी। और देखिए बन गए ना झटपट हमारे नारियल के लड्डू। आप चाहें तो इनमें कोई सा भी फूड कलर भी डाल के इनको अपना मनपसंद कलर भी दे सकते हैं। तो ये नमक पारे बन गए और गुंजिया, और ये हमारे लड्डू, पूजा दीदी की रेसिपी, बहुत टेस्टी लड्डू और इजी सबसे ज़्यादा। तो हिट लाइक फॉर पूजा दीदी। तो कैसी लगी आपको गुंजिया की और इजी से नारियल के लड्डुओं की रेसिपी? बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे यार और बहुत इजी। प्लीज़ ट्राई करना और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करा करें। और यहाँ टीना जी ना टिम्मो को चिढ़ा रही थी, मेरी मम्मी है, और टिम्मो देखो कितनी ज़्यादा चिढ़ रही थी। दोनों बहनों की यहाँ चिड़ा मट्टी चल रही थी। मम्मी हाय कर दो। हाय बेटा। और गुस्सा रहा है। ओके चलो बुआ जी, चलो। और अंदर क्या हो रहा है ये मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। अंदर जाओ मम्मी, दिखाओ अंदर क्या हो रहा है। अब आप ये चिढ़ चुकी है, चिढ़ मट्टी। चलो अंदर चलते हैं एक बार। क्या हो रहा है ये दादू सोते सोते उठे नहीं है। ये सोते नहीं है, सोते क्यों नहीं है तुम? देखो अभी प्लास्टर नहीं कटा है बाबू का। और बाबू हाय कर दो। हाय। और बाबू बच्चे बन चुके हैं। देखो अब नानू की मस्ती। नानू की बाबू करना तुम या क्या कर दो? ये तो आप चिड़िया उड़ी। देखो इस लड़की को, देखो इस लड़की को। अरे गिरी। नहीं। तो हम बुआ भतीजी की सवारी पहुंच गई थी मार्केट। हमें कुछ सामान लेना था, पर आज बैड लक था कि दोनों बार दुकान हमें बंद ही मिली। हम सुबह भी आए थे जब भी बंद थी और शाम में तब भी।
चलिए कोई नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। आपको नारियल के लड्डू की और गुंजिया की रेसिपी कैसी लगी। दोनों बहुत टेस्टी बने थे गाइस। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी होली एडवांस में। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली एडवांस में। बाय बाय।